18 मार्च 2025। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक घर के अंदर पुलिस पहुंचती है। कमरे में रखा एक नीला प्लास्टिक ड्रम पुलिस की नज़र में आता है। ड्रम ऊपर से सीमेंट से बंद था। बाहर से देखने पर यह किसी आम ड्रम जैसा था, लेकिन जैसे ही उस ड्रम की जांच शुरू हुई, उसके अंदर से निकली सच्चाई ने पूरे देश को हिला दिया। उस ड्रम में छिपी थी 35 वर्षीय सौरभ राजपूत की लाश। सौरभ, जो पहले मर्चेंट नेवी से जुड़ा था और बाद में विदेश में काम कर रहा था। आरोप लगा कि उसकी हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर की थी। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार केस में कोई आई विटनेस नहीं था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और कई गवाहों के बयान इस जांच का आधार बने। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है रिश्तों में टूटते भरोसे की, एक परिवार के बिखरने की और उस न्याय प्रक्रिया की जो अभी अदालत में अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं नीले ड्रम वाले मर्डर केस की। एक एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके से था। उसने मुस्कान नाम की एक लड़की से 2016 में लव मैरिज की थी। दोनों के परिवार इस शादी के पक्ष में नहीं थे। इसके बावजूद सौरभ ने मुस्कान के साथ रहने का फैसला किया। सौरभ मुस्कान से बहुत प्यार करता था और क्योंकि उसके परिवार ने मुस्कान को नहीं अपनाया था, इस वजह से उसने अपने परिवार से दूरी बना ली। सौरभ ने मुस्कान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने परिवार और संपत्ति तक को छोड़ दिया। हालांकि कुछ समय बाद दोनों के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद सौरभ और मुस्कान परिवार से अलग होकर मेरठ में किराए के घर में रहने लगे थे। 2019 में दोनों की एक बेटी हुई, जिसका नाम पीहू रखा गया। परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए सौरभ लंदन चला गया और वहां जाकर एक बेकरी में काम करने लगा। सौरभ घर से दूर जरूर था, लेकिन उसका पूरा फोकस अपने परिवार पर ही था। वह अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू के लिए बेहतर फ्यूचर बनाना चाहता था। वह वीडियो कॉल पर मुस्कान और अपनी बेटी से बात करता, पैसे भेजता और यह सोचता कि उसकी मेहनत एक दिन उसके परिवार की जिंदगी आसान कर देगी। लेकिन सौरभ की गैर मौजूदगी में मेरठ में एक नई कहानी शुरू हो रही थी। सौरभ के लंदन में रहने से मुस्कान मेरठ में अकेली रह रही थी। इसी खालीपन और दूरी के बीच मुस्कान रस्तोगी की लाइफ में एंट्री हुई साहिल शुक्ला की, जो उसके साथ पहले स्कूल में पढ़ चुका था। दरअसल उसके किसी पुराने स्कूल फ्रेंड ने मुस्कान को स्कूल व्हाट्सएप एलुमनाई ग्रुप के अंदर ऐड किया, जहां उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। दोनों पहले स्कूल में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन तब ज़्यादा बातचीत नहीं थी। बाद में इनकी चैट शुरू हुई। एक मॉल पार्टी के जरिए दोनों फिर से मिले, बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे यह दोस्ती एक ऐसे रिश्ते में बदल गई जिसने सौरभ की जिंदगी को खत्म कर दिया। एक तरफ सौरभ लंदन में काम कर रहा था, दूसरी तरफ मुस्कान और साहिल की नज़दीकियां बढ़ चुकी थी। यही वो पॉइंट था जहां एक मैरिड लाइफ के अंदर दूसरा रिश्ता एंट्री ले चुका था। इधर साहिल का मुस्कान के घर आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और धीरे धीरे इस रिश्ते के बारे में हर जगह बातें होने लगीं। उनके मकान मालिक ने साहिल के घर आने जाने पर ऐतराज़ जताया और फिर इसकी शिकायत सौरभ से भी की। ये बात सुनते ही सौरभ बेचैन हो गया और उसने मुस्कान से इसके बारे में पूछा, लेकिन जवाबों ने रिश्ते को संभालने के बजाय और तोड़ दिया। झगड़े बढ़ने लगे, विश्वास खत्म होने लगा और सौरभ के मन में तलाक तक की बात आने लगी। लेकिन फिर बेटी पीहू के सामने थी। एक पिता अपनी बच्ची का घर टूटता नहीं देखना चाहता था और सौरभ ने इस रिश्ते को एक और मौका दिया। उसे लगा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान और साहिल के मन में कुछ और ही चल रहा था। इधर मुस्कान और साहिल एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। उन्हें लगा कि सौरभ के रहते दोनों साथ कभी नहीं रह पाएंगे और तलाक अलगाव का रास्ता उनके लिए आसान नहीं था।
दरअसल अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सौरभ के जीवित रहते यह संभव नहीं था। इसलिए सौरभ की हत्या की साजिश रची जाने लगी। सौरभ की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह उस शादी को निभाने की कोशिश कर रहा था जिसे मुस्कान मन में पहले ही खत्म मान चुकी थी। पुलिस के मुताबिक मुस्कान के लिए सौरभ अब पति नहीं बल्कि उसके और साहिल के रिश्ते की आखिरी दीवार बन चुका था, और उसी दीवार को हटाने के लिए नवंबर 2023 से साजिश बुनी जाने लगी। 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से मेरठ लौटा। वह अपनी पत्नी और बेटी से मिलने आया था, क्योंकि फरवरी में ही उसकी बेटी पीहू और पत्नी मुस्कान का बर्थडे था। इस वजह से घर में खुशी का माहौल था। 25 फरवरी को उसने बेटी का बर्थडे मनाया और 28 फरवरी को पत्नी का। तीनों साथ थे और तस्वीरों में सब खुश दिखाई दे रहे थे, साथ में डांस भी कर रहे थे। पर असल में तो कहानी कुछ और ही थी, जिसको मुस्कान पहले से प्लान करके बैठी थी। सौरभ को यह अंदाज़ा नहीं था कि जिस घर में वह अपने परिवार से मिलने आया है, उसी घर में उसके खिलाफ साजिश पहले से तैयार बैठी थी। मुस्कान को हर हाल में सौरभ से छुटकारा चाहिए था, क्योंकि वो साहिल से शादी करना चाहती थी। इसलिए सबसे पहले उसने साहिल को कंट्रोल करने की कोशिश की। दरअसल कुछ समय पहले साहिल की मां का देहांत हुआ था। साहिल अपनी मां से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड था। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए मुस्कान ने साहिल की मां के नाम से एक फेक स्नैपचैट अकाउंट क्रिएट किया और साहिल से मैसेज के जरिए बातें करने लगी। और फिर मुस्कान ने साहिल को यह भरोसा दिलाया कि उसकी दिवंगत मां उससे किसी अदृश्य शक्ति के जरिए बातें कर रही है। इन मैसेजेस के जरिए उसने साहिल के मन में यह बात बैठा दी कि सौरभ को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। यानी मुस्कान ने साहिल की भावनाओं, उसके भरोसे और उसके अंधविश्वास तीनों को अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। मुस्कान ने 2 चाकू खरीदे। दुकानदार से कहा गया कि यह चिकन काटने के लिए है। मुस्कान ने एंग्जाइटी और हेल्थ इशू का बहाना बनाकर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया और फिर उसी के आधार पर ऐसी दवाइयों का इंतजाम करने की कोशिश की जिनसे सौरभ को कमज़ोर या बेहोश किया जा सके। मुस्कान ने सौरभ को मारने की पहली कोशिश 25 फरवरी को की। उसने नशीले पदार्थों में नींद की दवाइयाँ मिलाकर उसे बेहोश, कमज़ोर करना चाहा, पर सौरभ ने वो सब लेने से मना कर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने जल्दबाजी नहीं की और वे सही मौके का इंतजार करते रहे। 3 मार्च 2025 की शाम पीहू के एग्ज़ाम खत्म हुए। मुस्कान उसे अपने नाना नानी के घर छोड़ आई। उसने कहा कि वह सौरभ अगले दिन शिमला घूमने जा रहे हैं। अब घर में सिर्फ 2 लोग थे, सौरभ और मुस्कान। रात को सौरभ अपने माता पिता के घर से खाना लेकर आया। उसे अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद था और इसी खाने में मुस्कान ने नींद की गोलियां मिला दी। थोड़ी देर बाद सौरभ पर दवा का असर होने लगा। वह कमज़ोर पड़ने लगा और फिर एक गहरी नींद में चला गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को बुलाया और थोड़ी देर बाद एक तेज़धार हथियार से उसने अपने पति के सीने पे कई वार किए। थोड़ी देर बाद साहिल ने हथियार अपने हाथ में लिया और सीधा उसके गले पे वार करने लगा और थोड़ी ही देर में उसने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उस रात जो कुछ हुआ उसने एक परिवार को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल के सामने सबसे बड़ा सवाल था सौरभ की बॉडी को घर से कैसे हटाया जाए। पुलिस के मुताबिक उनका पहला प्लान था कि बॉडी को सूटकेस में डालकर कहीं दूर फेंक दिया जाए, लेकिन जब सूटकेस वाला प्लान काम नहीं आया तो दोनों ने तुरंत दूसरा रास्ता सोचना शुरू कर दिया। यही वह मोमेंट था जब इस केस में नीले प्लास्टिक ड्रम की एंट्री हुई। अगले दिन दोनों एक दुकान पर पहुंचे। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य खरीदारी लग रही थी। दुकानदार से कहा गया कि एक अनाज रखने के लिए ड्रम चाहिए। दुकानदार ने उन्हें नीले रंग का प्लास्टिक ड्रम दे दिया। उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही ड्रम कुछ दिनों बाद इस केस का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला है। पुलिस की कहानी के मुताबिक बॉडी को सूटकेस में ले जाना संभव नहीं था, इसलिए उसे ड्रम में छिपाने का फैसला किया गया। इसके बाद बॉडी को टुकड़ों में काटकर ड्रम में रखा गया और फिर ऊपर से सीमेंट डालकर उसे सील कर दिया गया ताकि बाहर से किसी को शक ना हो और बदबू बाहर ना आए।
नीले ड्रम में सच को बंद करने के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश की तरफ निकल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका रूट शिमला, मनाली और कसौल तक गया। मनाली में वे स्नोफॉल और घूमने फिरने की तस्वीरों में दिखे। ऑफिस 10 मार्च को कसौल के होटल पूर्णिमा में चेक इन किया और वहां उन्होंने 6 दिन बिताए। इसी दौरान होली पार्टी और साहिल का बर्थडे सेलिब्रेशन भी हुआ, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस हम सब ने सोशल मीडिया पर देखी। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सोचा था कि वे सबको यह यकीन दिला देंगे कि सौरभ जिंदा है और कहीं बाहर घूमने गया है। मुस्कान सौरभ का फ़ोन अपने साथ लेकर गई थी और उसी फ़ोन से उसकी बहन चिंकी को मैसेज कर रही थी और मैसेज में होली, घर आने, बाहर घूमने जैसी बातें हो रही थी ताकि परिवार को लगे कि सौरभ ठीक है। लेकिन मुस्कान की प्लानिंग में एक बड़ी कमी रह गई। वह मैसेज का जवाब तो दे रही थी लेकिन कॉल्स नहीं ले पा रही थी। चिंकी ने बार बार व्हाट्सएप कॉल किए और हर बार कॉल अनआंसर्ड रहा, तो परिवार को शक होने लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। हिमाचल से लौटने के बाद मुस्कान समझ चुकी थी कि अब सवालों से बचना मुश्किल है। सौरभ कई दिनों से किसी को दिखाई नहीं दिया था। उसके फ़ोन से मैसेजेस तो जा रहे थे लेकिन कॉल्स का कोई जवाब नहीं आ रहा था। परिवार को शक होने लगा था और मुस्कान हर सवाल पर नया बहाना बना रही थी। इसी बीच एक और दबाव उस किराए के घर से आ रहा था जहां सौरभ का सच छिपा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मकान मालिक ने पहले ही मुस्कान से कमरा खाली करने को कहा था ताकि घर की मरम्मत कराई जा सके। मुस्कान शायद सोच रही थी कि वह कुछ दिन तक इस बात को टाल देगी, लेकिन अब मकान मालिक ने मजदूरों को भेजकर सामान हटाने के लिए कहा। मजदूर कमरे में पहुंचे, सामान हटाया जाने लगा। तभी उनकी नज़र उस नीले प्लास्टिक ड्रम पर पड़ी। बाहर से वह किसी आम ड्रम जैसा दिख रहा था, लेकिन जब मजदूरों ने उसे उठाने की कोशिश की तो वह उसे हिला तक नहीं पाए। ड्रम असामान्य रूप से भारी था। मजदूरों ने मुस्कान से पूछा, इस ड्रम में ऐसा क्या है? मुस्कान ने बात को हल्का करने की कोशिश की और कहा, इसमें कबाड़ है। लेकिन यह जवाब मजदूरों को संतुष्ट नहीं कर पाया। जब ड्रम का ढक्कन खोला गया तो कमरे में तेज बदबू फैल गई। अब शक सिर्फ एक शक नहीं रहा था। उसी पल सबको लगा कि इस कमरे में कुछ बहुत गलत छिपाया गया है। ड्रम का ढक्कन खुलते ही मुस्कान बुरी तरह घबरा गई कि अब वो फंस सकती है और इससे बचने के लिए उसने नया प्लान बनाया। वह तुरंत अपने मायके गई और अपने माता पिता को एक नई कहानी सुना रही थी। उसने रोते हुए कहा कि सौरभ को उसके परिवार वालों ने उसके सामने मार दिया है। शायद वह पुराने पारिवारिक तनाव का फायदा उठाकर सौरभ की हत्या से बचना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता को उसकी ये सारी बातें बनावटी लगी। एक तरफ मजदूरों के सामने नीला ड्रम सच बोल रहा था, दूसरी तरफ मुस्कान का झूठ अपने ही परिवार के सामने टूट रहा था। पिता ने उसे थाने ले जाने का फैसला किया। रास्ते में ही मुस्कान कथित तौर पर टूट गई और उसने मान लिया कि सौरभ को उसके परिवार ने नहीं बल्कि उसने और साहिल ने मिलकर मारा था। इसके बाद पुलिस उस किराए के घर तक पहुंची। वही घर, वही कमरा और वही नीला ड्रम जिसमें मुस्कान और साहिल ने सौरभ का सच सीमेंट के अंदर बंद कर दिया था। लेकिन मकान मालिक की मरम्मत, मजदूरों की कोशिश, ड्रम का भारी होना और उससे उठी बदबू ने वह राज खोल दिए जिसे मुस्कान और साहिल हमेशा के लिए छुपा देना चाहते थे। पुलिस ने तुरंत पहले मुस्कान को गिरफ्तार किया और बाद में साहिल शुक्ला को उस घर से गिरफ्तार किया जहां वह रहता था। पुलिस पूछताछ में मुस्कान ने कथित तौर पर बताया कि वह सौरभ की हत्या की प्लानिंग पिछले साल नवंबर से कर रही थी। पुलिस ने कहा कि मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वास का फायदा उठाया और फेक स्नैपचैट आईडी के जरिए उसे यह भरोसा दिलाया कि उसकी मरी हुई मां उससे बात कर रही है और सौरभ को मारना जरूरी है। जब सौरभ के परिवार को पता चला कि सौरभ अब जिंदा नहीं है और उसकी बॉडी नीले ड्रम से मिली है तो परिवार पूरी तरह टूट गया। सौरभ की मां रेणु देवी का रिएक्शन सबसे ज़्यादा इमोशनल बताया गया। अप्रैल 2026 में कोर्ट हियरिंग के दौरान जब मुस्कान और साहिल अदालत पहुंचे तो सौरभ की मां फूट फूट कर रो पड़ी और दोनों के लिए फांसी की सज़ा मांगने लगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुस्कान के परिवार के लोग भी इस अपराध में शामिल थे।
हालांकि पुलिस ने इस एलिगेशन को खारिज करते हुए कहा कि मुस्कान के पिता ने ही उसे पुलिस के हवाले किया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों को मेरठ डिस्ट्रिक्ट जेल में अलग अलग बैरक्स में रखा गया। सूत्रों के हवाले से मुस्कान ने जेल के सुपरिटेंडेंट से गवर्नमेंट अपॉइंटेड लॉयर की मांग की, क्योंकि उसके परिवार ने उस केस को लड़ने से मना कर दिया था। साहिल ने उस समय कहा था कि वह बाद में डिसाइड करेगा कि उसको गवर्नमेंट लॉयर चाहिए या नहीं। जेल ऑफिशियल्स के हवाले से कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों ड्रग एडिक्टेड हैं और ड्रग्स ना मिलने की वजह से पहली ही रात से उनकी तबीयत खराब होने लगी। वह दोनों ड्रग्स मांग रहे थे, ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। अभी ये केस अदालत में चल रहा है। मुस्कान और साहिल दोनों अंडर ट्रायल हैं और मेरठ जेल में बंद हैं। प्रोसिक्यूशन के ज़्यादातर गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। कोर्ट में मुस्कान ने आरोपों से इनकार कर दिया, जबकि साहिल ने अपने बचाव में गवाह पेश करने की बात कही। इसी बीच केस में एक नया इमोशनल और लीगल ट्विस्ट आया। मुस्कान ने जेल कस्टडी में एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम राधा रखा गया। सौरभ के परिवार ने बच्ची के डीएनए टेस्ट की मांग की, लेकिन अवेलेबल रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इस पर कोई फाइनल लीगल कंफर्मेशन नहीं आई है। सौरभ राजपूत की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे के टूटने की कहानी है जिस पर एक रिश्ता खड़ा होता है। एक ऐसा रिश्ता जिसके लिए सौरभ ने परिवार से दूरी बनाई, घर बसाया और बेटी के भविष्य के लिए अपने टूटते हुए रिश्ते को भी संभालने की कोशिश की। लेकिन उसी रिश्ते के भीतर धीरे धीरे धोखा, झूठ और साजिश पनपती रही। बाहर से जो घर सामान्य परिवार जैसा दिखता था, उसी घर के अंदर एक ऐसा सच छिपा था जिसने पूरे देश को हिला दिया। सौरभ अब वापस नहीं आ सकता। पीछे रह गई है उसकी माँ की चीखें, एक बेटी का अधूरा बचपन और एक ऐसा सवाल, क्या किसी रिश्ते का अंत इतना भयानक होना चाहिए? न्याय की आखिरी मुहर अदालत लगाएगी, लेकिन सौरभ की कहानी हमें याद दिलाती है कि भरोसा टूटने से पहले सच बोल देना चाहिए, क्योंकि झूठ जब अपराध में बदलता है तो उसका अंजाम सिर्फ तबाही होता है।